सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे कि मूसा नबी को जो यहोवा परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए उसे लेने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को पहाड़ पर बुलाया। जब मूसा नबी पहाड़ पर गए तो वो वहाँ पर 40 दिन और 40 रात तक भूखे प्यासे रहे, निराहार रहे। और 40 दिन के बाद यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथ से मूसा नबी को 10 हुक्म लिखकर दिए पट्टियों के ऊपर। और जब मूसा नबी वो 10 हुक्म लेकर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो मूसा नबी ने क्या देखा कि जो कौम इस्राएल है वो क्या है, खुशी मना रही है। और उसको वो देखकर उसको बहुत गुस्सा आया, उससे बहुत क्रोध आया कि क्योंकि जब मूसा नबी पहाड़ पर गए थे तो वो अपने भाई हारून की ये ड्यूटी लगा कर गए थे कि मैं वहाँ परमेश्वर के साथ बात करने जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे कौम इस्राएल को संभाल कर रखना। तो मूसा नबी जब पहाड़ पर गए तो लोगों को ये हो गया कि अब मूसा नबी को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं। तो उन्होंने हारून से ये कहा कि हमारे लिए तू एक देवता बना। हारून ने उसे बहुत मना किया कि ऐसा करना पाप है, लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा उस पर दबाव डाला तो हारून ने उनके लिए वो सोने का बछड़ा बना दिया, उनसे सोना लेकर। और वही सोने का बछड़ा वहाँ चबूतरे पर पड़ा हुआ है और लोग उसके साथ खा पी रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सब देखकर मूसा नबी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर जो यहोवा परमेश्वर ने उसे 10 हुक्म लिख कर दिए थे पटरियों के ऊपर, उनको क्या है, तोड़ दिया। तो जब वो नीचे उतरा तब उसने अपने भाई हारून से बात की। तो हारून ने वो सारा जो वृत्तांत हुआ वो क्या है, मूसा नबी को सुनाया। और जब परमेश्वर ने भी देखा कि ये लोग कौम इस्राएल बिगड़ चुकी है तो परमेश्वर यहोवा को बहुत गुस्सा आया, वो उनको नाश करने पर था। लेकिन जो मूसा नबी थे वो बहुत नरम स्वभाव के थे और उन्होंने परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना की कि इन लोगों को माफ़ कर। और प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उन्हें क्या है, माफ़ कर दिया। और उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ। फिर से दोबारा यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को फिर से उसी पहाड़ पर बुलाया और फिर से वही 10 हुक्मों से क्या है, लिख कर दिए। तो फिर मूसा नबी फिर से 40 दिन और 40 रात क्या है, भूखे प्यासे रहे परमेश्वर से उन हुक्मों को लेने के लिए। और आप मूसा के जीवन को बाइबल में पढ़िए कि मूसा नबी बहुत नरम स्वभाव के थे, उन्हें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जब उन्होंने कौम इस्राएल के इस बुराई को देखा तब उन्हें गुस्सा आया। तो आज भी हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही हैं, क्या है, बुरे ही हैं। परमेश्वर यहोवा उनसे बातचीत करता है और लोग क्या है, परमेश्वर यहोवा के वचनों पर नहीं चलते, वो उसके 10 हुक्मों को नहीं मानते, अपनी ही हिसाब से वो क्या है, अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। और आज भी प्रभु के बहुत से दास हैं जो पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ पढ़ के लोगों को बताते हैं कि लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है। क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे
कि तुम अपने गुनाहों से माफ़ी को पाओ और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओ। लेकिन इंसान क्या है, अपने दुनियावी कामों में हमेशा से फंसा रहा। उसे परमेश्वर की कुछ भी परवाह नहीं रहती। वो यूं ही अपना व्यर्थ में सारा जीवन व्यतीत कर देता है। तो इस वचन में जो हमने पढ़ा उसमें बताया गया कि गुस्सा, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़िए कि जब मूसा नबी ने जो क्रोध किया तो मूसा नबी को भी परमेश्वर यहोवा ने सजा दी, और हारून जिसने वो सोने का बछड़ा बनाया था उसको भी परमेश्वर ने सजा दी। ये दोनों भाई उस कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए जो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। और आगे चलकर हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में कि यहोशू जो मूसा के बाद आया उसके जरिए परमेश्वर ने वहाँ उन लोगों को पहुंचाया। लेकिन जो लोग वो इस्राएली थे, मिस्र से निकल कर आए थे मूसा के साथ, उनमें से एक भी इंसान उस कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाया। जो लोग मूसा पर और यहोवा पर बुड़बुड़ाते थे, वो सभी पुराने लोग जो थे वो सभी वहीं जंगलों में नाश हो गए, और यहोवा परमेश्वर ने नई पीढ़ी को आगे लेकर आए यहोशू के जरिए। और आप वचन में पढ़ते हैं कि जंगल में रहते होने क्या है 40 वर्ष बीत गए, और उन 40 वर्षों में ना तो उनके कपड़े फटे और ना उनके जूते टूटे, और उन्हें हर प्रकार की वहाँ क्या है परमेश्वर यहोवा ने सुविधा दी। खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी, उनके रहने की सारी व्यवस्था, जो भी इंसान चाहता है वो सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने उन सब लोगों को वहाँ जंगल में ही दिया। तो इन 3 दिन के रस्तों की जो थे वो रास्ते में मूसा पर बुड़बुड़ाए थे, उनकी सजा उन्हें यही मिली। जो 3 दिन का रास्ता था कनान देश का, उसे वहां पहुंचने में 40 वर्ष लग गए, और वो 40 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे। आमीन।